दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने आज असम में चुनावी जनसभाएं की और जनता से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। विपक्षी दल कांग्रेस को घेरते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक शासन किया और विकास के सपने दिखाए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास का काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हाल में 15 वित्तीय आयोग की वजह से, 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपया असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने असम के लिए सुनिश्चित किया है। कहां कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार जो 60,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकती थी असम के लिए, और कहां मोदी जी की सरकार जिन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, असम की जनता के लिए सुनिश्चित किया। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने 6 अप्रैल को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। डीएमके के घोषणा पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त में डाटा कार्ड के साथ कंप्यूटर टैबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए गए। डीएमके ने मातृत्व अवकाश की अवधि और सहायता बढ़ाने, ईंधन के दामों में कटौती करने और एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात भी कही। पार्टी ने इनके अलावा बेहतर जल प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण बढ़ाने, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करने और भूख उन्मूलन के लिए कलैंगनार उनगम नाम से भोजनालय खोलने का वादा किया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि अगर तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी तो पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल वायदों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन के नाम से अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने उन 13 विधानसभा सीटों की सूची जारी की जिन पर चुनाव वो लड़ेगी। साथ ही डीएमके ने इन सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया है। डीएमके उम्मीदवारों की सूची में पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों और 6 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री एसपी शिवकुमार को राजभवन सीट से, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एएमएच नजीम को कराईकल दक्षिण सीट से टिकट दिया गया। बागुरु विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। और कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जोसेफ धड़े ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी अध्यक्ष पीजे जोसेफ थोडुपुझा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता मोंसे जोसेफ कुडुथुरुथी विधानसभा क्षेत्र से के फ्रांसिस जॉर्ज इडुक्की से चुनाव लड़ेंगे, जबकि थॉमस उन्नीदान इरिंजलाकुडा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। यूडीएफ गठबंधन में सीट बंटवारे के मुताबिक केरल कांग्रेस जोसेफ 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यूडीएफ नेताओं ने कल इस बारे में घोषणा की थी। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले काफी सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। यशवंत सिन्हा ने 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। यशवंत सिन्हा ने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई।